मेरे 2 बेटे हैं, उनको मैंने गीता सूत्र से जोड़ा हुआ है। बाकी के बच्चे जैसे कर रहे हैं, मतलब आउटर वर्ल्ड में, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो सब करें। उनको जो यहाँ पे मिल रहा है, वो समझ जो मैं देख पा रही हूँ उनमें, बहुत समझ आ गई है दोनों में। तो वो भी चाहिए होता है, जो ममता होती है वो हमारा हथियार बनना चाहिए। बट ये मेरा बंधन बन रहा है, मेरी कमज़ोरी बन रहा है। बेटों को अगर वही सब कुछ करना है जो पूरी दुनिया करती है, तो आप वीकेंड पर गोवा में ये गीता क्यों पढ़ रही हैं? पूरी दुनिया ये तो नहीं करती। या मीठा मीठा खुद खाना है और इधर उधर की गड़बड़ बच्चों को खिलाना है। आप छोटी मम्मी हैं, एक बड़ी मम्मी हैं। वो अपनी धुन अपनी सनक में चलती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। बर्दाश्त करिए। मैं आनंद बेच रहा होता तो बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो जाती, लेकिन मैंने आपसे हमेशा ईमानदारी से बात रखी है और इसमें साधुवाद आपको है कि वो बात सुनकर भी आप यहाँ पर हो। कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मेरी शुरुआत हुई थी मृत्यु क्या है इससे, और आपने ज़िंदगी जीना सिखा दिया। नमस्ते आचार्य जी। अभी जो आप भावना की बात कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन वही है कि मेरे 2 बेटे हैं, उनको मैंने गीता सूत्र से जोड़ा हुआ है। मतलब मेरे 2 बेटे हैं गीता सत्र से। हाँ जी। तो वो पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से करते हैं। एक्चुअली मेरे बड़े बेटे ने संस्था भी ज्वाइन की थी, बट उसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी तो वो छोड़ के वापस आ गया। तो मतलब मैं बहुत स्वार्थी हो जाती हूँ इस बात में कि बाकी के बच्चे जैसे कर रहे हैं, मतलब आउटर वर्ल्ड में, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो सब करें। फिर एक बात आ जाती है कि उनको जो यहाँ पे मिल रहा है, वो समझ जो मैं देख पा रही हूँ उनमें, बहुत समझ आ गई है दोनों में। तो वो भी चाहिए होता है, और एक मेरा स्वार्थ जो रहता है कि वो मतलब बाकी चीज़ों में जैसे अदर बच्चे जो करते हैं वो करे, जॉब करे, अच्छी लाइफस्टाइल, तो वो भी चाहती हूँ। वो मेरा स्वार्थ ही है, समझ में आता है। और मैंने पढ़ा था कि जो ममता होती है वो मतलब जो प्रकृति ने हमको जो दिया हुआ है ज़्यादा, तो वो हमारा हथियार बनना चाहिए। बट ये मेरा बंधन बन रहा है, मेरी कमज़ोरी बन रहा है। तो मार्गदर्शन करिए प्लीज़। तो बेटों को अगर वही सब कुछ करना है जो पूरी दुनिया करती है, तो आप वीकेंड पर गोवा में ये गीता क्यों पढ़ रही हैं? पूरी दुनिया ये तो नहीं करती। या मीठा मीठा खुद खाना है और इधर उधर की गड़बड़ बच्चों को खिलाना है। पूरी दुनिया जो कर रही है, अगर वही करना है तो आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? आपकी छोड़िए, मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ? पकड़ो यार। मैं भी वही करता हूँ जो पूरी दुनिया कर रही है, मुझे यहाँ क्या करना है? वो कभी कभी आ जाता है, मतलब वो कभी कभी तो मुझे भी आ जाता है। पर आ जाता है तो आने दीजिए। बहुत सारी चीजें कभी कभी आ जाती हैं, उनका आप क्या करोगे भाई? आप छोटी मम्मी हैं, एक बड़ी मम्मी हैं। वो बड़ी मम्मी, वो अपनी धुन अपनी सनक में चलती हैं, उनसे बहुत ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस दिन देखो कि बहुत मूड में है, उस दिन बस जी मम्मी जी कह के निकल लो। बहस करने से, जबान लड़ाने से कुछ नहीं होगा। आ रही बात? उनको हराया नहीं जा सकता। उनको नहीं मजबूर कर पाओगे कि अपने तरीके बदल दें। आप अभी के हो, बहुत पुरानी है। उन्हें कोई नहीं मजबूर कर पाया, और उनको ज्यादा मजबूर करोगे बदलने को तो वही होगा जो हो रहा है। क्या? क्लाइमेट चेंज। तो भीतर लहर उठती है, ममता उठती है, और भाव उठते हैं, कामनाएं उठती हैं। ठीक है, आई
बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर हो आप, अभी बारिश आ जाती है तो क्या करें? आसमान में मिसाइल दागें कि ये सब विधर्मी बादल आकर के मुझे गीला करना चाहते हैं, क्या करें? बरस गया तो बरस गया, क्या कर सकते हैं? छाता था तो लगा लीजिए, नहीं है छाता तो मत लगाइए, गीले हो लीजिए, बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो, बर्दाश्त करना तो सीखना पड़ेगा। मैंने अपनी बात का अंत भी इसी से करा था कि गांठें खुलेंगी तो दुख होगा, और कई बार बड़ा लंबा रह जाता है वो। ये भी हो सकता है जिंदगी भर के लिए रह जाए वो। जियो उसके साथ, उसी को ऊर्जा बना लो अपनी, बना लो। आत्मा ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप है, पर जब तक जिंदा हो आप देह भी तो लेकर घूम रहे हो ना। आत्मा आप कह सकते हो अपने आप को, पर यह भी तो है, तो ये भी तो अपनी हलचल दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? उसको और आप कुछ नहीं कर सकते। बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त करिए। कोविड के बाद मुझे कुछ हो गया तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बड़े मशहूर और बड़े बुजुर्ग, 80 साल के, तो उन्होंने एक दवाई दी। बोले इससे अगर अब ठीक होना होगा तो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं हुए तो क्या? बर्दाश्त करिए। और वो असाध्य चीज होती है, वो जिंदगी भर के लिए होती है, जिंदगी भर के लिए। बट बर्दाश्त करो। गिल्ट बहुत आता है फिर। कि उनसे कोई अच्छी चीज छीन ली? अच्छी चीज नहीं छीन ली। नहीं वो मतलब जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि अभी पढ़ाई करो, ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये करना है, तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेशर डाल रही हूँ उनके ऊपर। नहीं, अच्छी चीज के लिए दबाव डालने में क्या जाता है? अच्छी चीज अगर है तो आप किसी पर दबाव डाल रहे हैं। हाँ, इतना भी नहीं डालना है कि वो टूट ही जाए या भगी जाए, पर दबाव तो हम भी आप पर खूब डालते हैं कि नहीं डालते? नहीं लिखते कम्युनिटी पे 4 रोज तो क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक हो जाते हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नाक में बिल्कुल दम करके रखा हुआ है दुनिया की। पहले तो प्रचार कर करके, विज्ञापन दिखा दिखा करके, दिखा दिखा करके, चलो चैनल पर आओ। जब चैनल पर आ गए तो रोज बोल बोल करके, बोल बोल करके, चलो फॉर्म भरो। जब फॉर्म भर दिया तो रोज कॉल कर करके, कर करके, कर करके, चलो गीता में आओ। जब गीता में आ गए तो चलो कम्युनिटी पर लिखो, नहीं लिखोगे तो ब्लॉक कर देंगे। लिखना ही काफी नहीं है, परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आपको पता है आपके साथ कितना लंबा खेल खेला गया है? सोचिए आप कहाँ, कोई अब पूरे देश भर से आप यहां आकर बैठ गए हो, कोई कहीं से, कोई कहीं से अपनी मौज की जिंदगी जी रहे होते, और ये क्या दिन देखना पड़ रहा है आज? क्या नौबत आ गई बताओ? ये सब 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 बड़े बड़े लोग हैं, धुरंधर हैं बेचारे, यहां पर आ गए हैं, बैठे हैं। वो वहां कोई अपनी ट्रॉली लेके अभी अभी पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट से भाग भाग के, अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। और ये हालत बन गई। नहीं, अभी बहुत हालत अच्छी है। बच्चे भी यही कहेंगे। कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। मेरी शुरुआत हुई थी मृत्यु क्या है इससे, और आपने ज़िंदगी जीना सिखा दिया। धन्यवाद आचार्य जी। जो आपको मिला है ना, इसको आगे पहुंचाइए। शुरुआत तो जो अपने आसपास है उन्हीं से करनी होती है, शुरुआत वहीं से करिए। धन्यवाद। ठीक है। मैं आपको सतत आनंद का कभी कोई वादा नहीं करता, कभी ऐसा कोई भरोसा दिलाया है कि यहाँ आओगे तो प्रमुदित हो जाओगे ऐसे?
नहीं। आह्लादित हो जाओगे, आसमानों में उड़ोगे, बोला है कभी? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको वो दुख भी अनुभव करा दूंगा जो आपको पता ही नहीं था। तो आप बहुत दिलेर लोग हैं जो आए हैं, दम चाहिए। मैं आनंद बेच रहा होता तो बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो जाती, लेकिन मैंने आपसे हमेशा ईमानदारी से बात रखी है, और इसमें साधुवाद आपको है कि वो बात सुनकर भी आप यहां पर हो। दुख रहेगा, दुख रहेगा, और रहे तो उसको इंसान की तरह मजबूती से झेलते चलिए। झूठ मूठ का मैं आपको क्या भरोसा दूं कि एकदम दुख मुक्त हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे? मैं ही नहीं हूं, आपको मैं क्या बोलूं? और जो कहते हैं कि हैं, मतलब बात इसकी नहीं है कि दुख है, बात इसकी है कि हम दुख से बड़े हैं। तू है, हम भी हैं, और हम बड़े हैं तो तुझे झेल सकते हैं। ठीक?